हिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ये देखो संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब मृत्यु भी आ जाती है ना तो उस वक्त सब कुछ यहीं छूट जाता है। ये शंकराचार्य जी का भजन है, मतलब यहीं छूट जाएगा सब कुछ है ना। नहीं रक्षति डूक्रिय करने है ना, डूक्रिय करने में ना पढ़ा लिखा ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान कुछ काम नहीं आता जब मृत्यु आ जाती सामने। बस एक यज्ञ किए हो, नाम सिमरन किया हो, सेवा की हुई हो, वो काम आती है। यत्र लब से बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है इसमें कि मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आता, अब मृत्यु को जीतने की कोशिश करो। और जब तक आप वेद नहीं सुनोगे, यज्ञ नहीं करो में आओगे, अग्निहोत्र नहीं सीखोगे, दीक्षित नहीं होगे, तब तक तुम्हारा ये मृत्यु पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ेगा। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु, भिन्न भिन्न योनियों में। तो ये भगवान ने ही ज्ञान दिया है और उसी ज्ञान को शंकराचार्य जैसों ने, महान पुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उनसे पहले, आज भी ये वेद का ज्ञान लेके ये ऋषि मुनि ही चलते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि वेद क्या। और आप लोग जब बैठ के सुनते हो तो समझ में आएगा ही आएगा, चाहे आपको संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता हो, लेकिन आपकी समझ में वेद आ जाएंगे जब गुरु ज्ञान देगा। और बार बार आप, जब आपको इच्छा हो जाएगी कि भी ब्रह्म की भी पूजा करनी है, और वो पूजा यज्ञ है सबसे बड़ी, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ में आप आने की इच्छा करने लगोगे तो आपको वेद आएंगे ही आएंगे, चाहे आपने जीवन में कभी काखा गा भी ना पढ़ा हो, ना सुना हो, तो भी वेद का ज्ञान आपको आएगा। ऐसा भगवान ने नियम बनाया है। श्रुतम तपः, जो भी वेद सुनता है वो तप है। शुद्धि शुद्ध करना, ईश्वर ने ये आज्ञा दी है कि आप जो है शुद्धि शुद्ध करने, कानों से वेद सुनो। अब देखो दूसरा स्टेंजा कितना अच्छा है। मूढ़ जही घनगम तृष्णा, मूढ़ जही घनगम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णां, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णां, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। अब देखो, मूढ़ जही धनागम तृष्णा, अतृष्णा मतलब धन से ज्यादा तृष्णा मत करो। धन सुख नहीं देता है, ईश्वर सुख देता है। और जब ईश्वर की आप ऐसी भक्ति करोगे यज्ञ इत्यादि द्वारा, तो वित्त यज्ञेन कल्पन्ताम, वित्त में धन तो अपने आप आएगा आपके पास। वो फिर हमारी रक्षा भगवान करता है। आप भगवान को भूले बैठे घर में कमा रहे हो, खा रहे हो, सो जाते हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कोई पूछे क्यों ये बड़ा पाप क्यों है, तो उसको आंसर दो। इसलिए
कि असंख्य योनियां बनी है। आजकल संत कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख नहीं है, असंख्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 114 सूक्त में ये योनियों में असंख्य धा, ईश्वर ने कहा असंख्य धारण करने वाली योनियां हैं, असंख्य। तो अब देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, ये योनियां ही तो हैं। गधे को देखो, चींटी को देखो, सर्प को देखो, मगरमच्छ को देखो, चिड़िया को देखो, बत्तख को देखो, समझ रहे हो ना, जिस मर्जी को देखो। ये जो आपका शरीर है ना, वैसा शरीर उनका नहीं है। क्या भेद है इस शरीर में? ये शरीर आसन लगा सकता है, ध्यान में बैठ सकता है, कानों से वेद सुन सकता है, माता पिता गुरु की सेवा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, नाम का जाप कर सकता है। ये आपका शरीर मनुष्य का। वो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का नहीं कर सकता। और मरकर के इंसान इन्हीं योनियों में चला जाता है और दुख उठाता है। अगर भगवान का भजन आप लोग इस योनि में नहीं करोगे ना, इस जन्म में नहीं करोगे, तो वो योनियां खड़ी हैं तैयार। महादुख सागर में जीव चला जाता है। तो कहते हैं मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम। कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम। सद्बुद्धि कर ले, और सद्बुद्धि बुद्धि ज्ञान शुद्धति। वेद सुन सुन करके, नाम जप जप के ये बुद्धि को सद में न सत्य पे चला, झूठे पर पंच मत रच। मन से भी तृष्णा, मन को तृष्णा रहित कर दे। इच्छाएं बुरी बुरी जो है छोड़ दे सारी। साधना से छूटेंगी, वैसे तो छूटने से रही। तो साधना यज्ञ है, साधना अग्निहोत्र है, साधना नाम का जाप है जो गुरु दीक्षा में देता है ना। तो मूढ़ जही धनागम अतृष्णाम, है ना। कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम। यत लभ से निज कर्मोपातम, यत लभ से निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। यत लभ से निज कर्मोपातम। निज कर्म जो तू करेगा ना, कर्म मेहनत की कमाई इत्यादि, माता पिता गुरु की सेवा, नाम सिमरन, बच्चों का धर्मानुसार पालन पोषण, धर्माचरण, कर्तव्य कर्म जो वेदों ने कहे करने को वो करता है। तो ये है कि कर्मोपातम, है ना, निज कर्म। ये जो तेरे निज कर्म अच्छे अच्छे कर्म करेगा ना, यद लभ से निज कर्मोपातम, जो इस कर्मों से जो तुझे प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त हो रहा है, मेहनत की कमाई कर रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, तो वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो तू कर्म करके कमाई कर रहा है धर्मानुसार, वित्तम तेन, वो वित्त जो है वो धन है तेरे को, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, तेरे चित्त में आनंद भर देगा। तेरी मेहनत की कमाई तुझे सुख देगी। तू भगवान की तरफ भी लगा रहेगा, तेरे को सुख देगी। नहीं तो ये आजकल की जो बिना भगवान की भक्ति की, बिना यज्ञ की जो कमाई है, उन्होंने कितनों को मौत के घाट उतारा है। प्रॉपर्टी पर कितनों का मर्डर हुआ है। बेटों ने माँ बाप को मार दिया, माँ बाप ने बेटों को मार दिया, इस धन की वजह से। ये सुख देने वाला धन नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये कहा है कि
ये जो बिना यज के धन है ये तो साक्षात मौत है। ये तुम्हारी, ये राक्षसों की झूठन है। पर बिना सत्संग ज्ञान नहीं होता। जब तक वेद नहीं सुनोगे ये पता ही नहीं चलेगा कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं, वो राक्षसों की झूठन तैयार कर दी हमने, क्योंकि हमने भगवान का नाम नहीं लिया। हम यज्ञ में नहीं जाते, हम ईश्वर का नाम का जाप नहीं करते, जो कि गुरु दान में समझाता है कि वे दीक्षा है, दीक्षा नहीं लेते हैं। तो वित्तम तेन विनोदय चित्तम, ये धन जो यत लब से निज कर्मों पातम, मेहनत की कमाई से तैयार होता है, यज से मिलता है, धर्म अनुसार कमाया जाता है, केवल वही धन सुख देता है। वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वो धन आपको सुखी रखता है। बाकी धन तो मौत के घाट को उतारता है, आखिर में बुरी मौत भी मारता है, फिर आखिर में मनुष्य का शरीर भी छूट जाता है, बुरी बुरी योनियों में भेज देता है जीवात्मा को, जाओ वहां दुख उठाओ। ये वेदों की वाक्य हम समझे ना। और आगे बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा परिवार के लिए भी शंकराचार्य जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिए हैं। अगर एक सुने हम, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः। यावत वित्तोपार्जन से, जब तक तू धन कमाएगा ना और परिवार को देता रहेगा, तावत निज परिवारो रक्तः, तब तक तो परिवार तेरी देखभाल भी करेगा, तुझे बोलेगा भाई। पश्चात जीवित जर्जर देह वार्ताम को न पिच्छति गेह भजगो। पश्चात जीवित, और जब जर्जर देह हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, तो कमाई नहीं कर सकता, तो धन नहीं दे सकता परिवार को, तो वार्ता हमको कोई भी तरह से बात करने को भी गुरेज नहीं करेगा। कोशिश करेगा कि इस वृद्ध पुरुष को या वृद्ध नारी को, माता को, पिता को या दादा दादी से परे ही रहो जरा, ये वृद्ध हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। वो जवानी के और मद में ऐसे भूल जाते धर्म को कि इनकी सेवा से तुझे सुख मिलना है, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार ने भगवान का नाम नहीं लिया, परिवार ने ईश्वर के वेद नहीं सुने, परिवार ने जीने का तरीका नहीं सीखा, कि जो तरीका भगवान राम ने सीखा था गुरु वशिष्ठ से, भगवान राम के पिता दादा परदादा ने सीखा था अपने गुरुजनों से, वेद सुन सुनकर उसके अनुसार उन्होंने राज्य किया, यज्ञ किए। तो वो तरीके आज गुम हो गए संसार से। उन तरीकों पे इंसान जीना भूल गया, क्योंकि जानता ही कुछ नहीं है। और लोग तो, मैं कह रहा हूं ना, भाग्यशाली हो कि भाई सुनते हो और उस पर थोड़ा बहुत आचरण करने लगे हो, तो खुशियां आई हैं आपके हृदय में, एक संतोष आया आपके अंदर मन में। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवति मति यश चरणम। एक फूल होता है कमल का, उसके ऊपर जो ओस पड़ी हुई होती है, ये जीवन ऐसा ही है। बस कब वो ओस उस पत्ते से हिलेगा हवा से और पानी में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलता है कि कब जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो आयु यज्ञन कल्पन्ताम, आयु बढ़ जाती है, हमें धीरज रहता है, हमें पता रहता है कि हमने नहीं मरना, हमने जीना है, हमने साधना करनी है, हमने धन कमाना है। किसी देखो कोई बोल रहा है बीच में, वो नहीं बोलना चाहिए, बोलोगे तो मैं प्रवचन नहीं होता मेरे से, कभी भी नहीं होता। ये ध्यान रखो, कोई
हाँ, अगर नीचे जाना उठ करके, ऊपर आना, बाथरूम इत्यादि, वो कोई परवाह नहीं। मुंह से अगर बोलोगे, ये कोई साधु संत आम जो है उसका सत्संग थोड़ी है, ये तो वेदों का सत्संग है। इसमें पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, और इसमें वही चाहिए जिनको इच्छा है सुनने की। जिनको इच्छा नहीं है उन्हें नहीं सुनना चाहिए, उन्हें नीचे जाके बैठना चाहिए, है ना। बड़ा सोचना पड़ेगा। मैं तो बार बार आपको बताता हूँ, मैं बोल ही नहीं सकता। आपकी एक दो लफ्ज मेरे कान में आ जाते तो मैं उसी वक्त बंद कर देता हूँ। आप सारे उठ जाओ, अगर आपने नहीं सुनना है तो मैं क्यों सुनाऊंगा? मेरा दिमाग खराब थोड़ी हुआ है। मैं तो जिज्ञासुओं को सुनाता हूँ जो सुनना चाहते हैं, जो इस राह पे चलना चाहते हैं, जो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने कभी भीड़ की इच्छा नहीं करी कभी भी। जो आगे बस वही ठीक है। और अगर यहाँ भीड़ भी आती है अप्रैल मई में, वो भी शांत होकर सुनती है। उसमें मैंने देखा कोई शोर नहीं मचाता, कोई बोलता नहीं। कोशिश करो तो पुण्य प्राप्त करोगे ना। और ये देखो ये ना, विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम, अभिमान, लोभ, अहंकार, इससे इंसान ग्रस्त है, अपनी चलाता है। लोकम शोक हतम च समस्तम, सारा संसार शोक में रहता है। कोई ना कोई घटना घर में होती रहती है परेशानी वाली, कहीं मृत्यु भी हो जाती है, कहीं कुछ और हो जाता है। तो लोकम शोक हतम च समस्तम, सारा संसार शोक में ग्रस्त है। इसलिए प्राणी भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मोड़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मोड़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मोड़। यावत पवनो निवसति देहे, यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलं गेहे, तावत पृच्छति कुशलं गेहे। गतिवति वादेहा पायो, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मोड़ मते। यावत पवनो निवसति देहे, ये तो संसार की पिक्चर है, ये तस्वीर है कि जब तक प्राण चल रहे, निवसति देहे, ये प्राण चल रहे हैं, जिंदा है इंसान। यावत पवनो, पवन में ना पवन हवा यानी वायु, यानी प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान चल रहे हैं, जब तक ये चल रहे हैं ना, तो तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक एक दूसरे का हाल भी पूछ लेते हैं, चाहे कोई वृद्ध भी हो, कैसे हो बाबा, ठीक हो। लेकिन गति वायु देहा पायो, देह से जब ये प्राण निकल जाते हैं, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, पत्नी भी उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है कि इसको जल्दी से निकालो, इसका दाह संस्कार करो। ये संसार की स्थिति है, पर कोई समझ नहीं पाता। ये कब है ये स्थिति? ये तब है जब लोग वेद नहीं सुनते, यज्ञ नहीं करते। और जब वेद सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, तब ऐसी स्थिति नहीं आती। तब कोई शोक में भी नहीं जाता, क्योंकि उसको वेद का ज्ञान है, तपस्या का प्रभाव है उसके अंदर। वो बड़े प्रेम से दाह कर्म करता है। कोई भी वृद्ध जब घर से निकलता है, देह छोड़ता है, तो उसमें शोक वोक होता है ना। शोक तो उसको होता है जिसको ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान हो? लोग कहते हैं मर गया, मरता कोई है नहीं, जीवात्मा तो अजर अमर विनाशी है ना। तो ये तभी तक है जब तक जीव विद्या नहीं सुनता है ना। यावत पवनो निवसति देहे,
जब तक देह में प्राणवायु है तावत पृच्छति कुशलम गे, तब तक एक दूसरे का कुशल पूछते रहते हैं लोग। और गतिवती वायु देहापायु भार्या बिभ्यति तस्मिन् कायेन, जब प्राणवायु निकल जाता है तब पत्नी भी देख के डर जाती है डेड बॉडी को ना। कई तो ये कहते हैं कि भूत बन के खाएगा, इसको जल्दी से निकालो यहाँ से। सत्संग त्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं, अगर सत्संग में तो जाता है तो निसंग, ये मैं कह रहा हूं ना कि फिर एक संग दोष नहीं रहता। संग दोष में ना एक मोह नहीं रहता, मोह खत्म हो जाता है। किसी का भी साथ करोगे उससे मोह नहीं होगा, प्रेम तो होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन मोह नहीं होगा। अब रोता इंसान क्यों है? मोह है। तारा विकल देख रघुराया, दीना ज्ञान हर लेनी माया। तारा अपने पति बाली को देख के रो रही है। श्री राम देख रहे हैं। श्री राम ने तारा को कहा कि क्यों रो रही तारा अपने पति की डेड बॉडी देखकर। तो तारा विकल देख रघुराया, दीना ज्ञान हर लेनी माया। तो आगे कुछ ऐसा है कि प्रत्यक्ष जो तेरे पास शरीर पड़ा तो हुआ है, डेड बॉडी तेरे पति के तेरे पास पड़ी तो हुई है, ले जा अपने घर में। पर नहीं ले जाएगी तू डरेगी इसकी डेड बॉडी से। ये डेड बॉडी है, तेरा पति तो जीवात्मा था, वो निकल गया, वो नहीं मरता, वो कर्मानुसार दूसरा जन्म लेता है। उपजा ज्ञान चरण तब लाग गया, जब ज्ञान उपजा तारा को तो रोना छोड़ दिया। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो भी रोता है, नहीं तो मरता तो कोई भी नहीं है संसार में। कृष्ण महाराज ने ये ज्ञान तो दिया था अर्जुन को, तो अर्जुन ने अपने सगे संबंधी, अपना सगा दादा भी तीर कमान से मार के गिरा दिया नीचे। ये ज्ञान दिया था कि जो शरीर है ना, हे अर्जुन, ये तेरा दादा नहीं है, तुम शरीर से मोह कर रहे हो। तेरा दादा तो शरीर के अंदर रहता है, वो जीवात्मा है, उसे तो नैनम छिदंती शस्त्राणी, उसे कोई नहीं मार सकता। वो अजर अमर अविनाशी है, वो इसमें से निकल जाएगा। तो शरीर को मार। ये शरीर दुर्योधन का गंदा साथ दे रहा है, युद्ध नहीं जीतने दे रहा ये शरीर को खत्म कर। अर्जुन ने एकदम उठाया धनुष्बाण और दादा के ऊपर धड़ाधड़ तीरों की वर्षा कर दी। आज ये गीता लोग पढ़ते हैं, ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता कि जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, रचना क्या है। ये बातें तो वेदों में है। गीता में जो ज्ञान है वो तो वेदों से दिया श्री कृष्ण महाराज ने, ये भी किसी को नहीं पता। हमने गीता पे जो व्याख्या लिखी है भगवान का नाम लेके, आज वो इसीलिए प्रसिद्ध है वो व्याख्या कि बड़े बड़े विद्वानों ने मुझे टेलीफोन पे भी कहा, कईयों ने लेटर लिखे कि संसार में ये व्याख्या आज तक किसी ने भी नहीं की, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया है इस व्याख्या से कि कृष्ण महाराज को वेदों का ज्ञान था, वेदों से ये लिखी गई है गीता, इसका आधार वेद है, और आपने हर एक श्लोक को वेदों से जोड़ दिया इसमें। तो गीता तो वेद का आधार है। गीता सुन के ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? गीता सुन के लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? गीता सुन करके इंसान जो भी गीता पढ़ रहे हो, बुजुर्ग उनके यहाँ कोई मृत्यु होती है, कुछ और बात होती तो गमगीन क्यों हो जाते हैं, रोने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वेद नहीं सुने।
गीता तो ये कह रही है कि वेद सुनो, ये किसी को नहीं बताया ना। अब ये कितना अच्छा लिखा है कि सत्संग में जाएगा तो निर्मोही हो जाएगा, है ना, मोह तेरा टूट जाएगा। निसंग तो निर्मोह तुम, तू निर्मोही हो जाएगा, मोह तेरा टूट जाएगा। और निर्मोह त्वे निश्चल तत्व, मोह हटते ही इंसान ब्रह्म अवस्था में चला जाता है। ये निश्चल तत्व का अर्थ है तेरा जो चित्त है उस निश्चल तत्व जो परमेश्वर है ना उसमें लग जाएगा अगर तेरा मोह टूट जाएगा। और वो तब टूटेगा जब तू सत्संग में जाएगा। जैसे अभी आप बैठे हुए सत्संग सुन रहे हो, सत का संग कर रहे हो, वेद का संग सत का संग है। वेद से जो ईश्वर की परिभाषा की जाती है, ईश्वर की महिमा सुनाई जाती है, वो सत्संग है। अन्य को सत्संग भगवान नहीं मानता। तो निर्मोह निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। जब तेरा चित्त ही परमेश्वर में लीन हो गया तो तुझे तो मुक्ति मिल गई, तू मुक्त हो गया। कितना अच्छा है, क्या कमाल है। अंगम गलितम परितम मुंडम, है ना, अंग भी गल गया, बुढ़ा भी हो गया, बाल भी सफेद हो गए ना। परितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, है ना। तो ये दांत भी चले गए तेरे हैं। वृद्धो याति घृत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, डंडा लेकर भी चलने लगा। तदपि न मुंचती आशा कुंडम, फिर भी तेरी आशा खत्म नहीं हुई कि धन और आ जाए, मेरे बच्चे को ये मिल जाए, मेरे नाती को ये हो जाए, मेरे पोते को ये हो जाए, मेरी पोती का ये हो जाए। ये तेरी आशाएं खत्म नहीं होती। और जीवन में जब तक किसी लिमिट में जाके आशाएं खत्म नहीं होंगी ना तो ईश्वर नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। आशाओं को शांत करना पड़ता है। अच्छी आशाएं करते रहो। पर मैंने बताया ना 50-60 साल के बाद भी अगर कोई आशा करता, जैसे अभी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तेरे बाल भी सफेद हो गए, दांत भी निकल गए, तो तेरी आशा नहीं गई है, तो उसकी दुर्गति होती बुढ़ापे में भी, अगले जन्मों में भी, है ना।